इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी चैप्टर के अभ्यास का। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन अगर हमारे शरीर में नहीं बनेगा तो उसके क्या परिणाम होंगे। तो आंसर है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन का वाहक है। ऑक्सीजन को जो है ले जाने का प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। लेकिन अगर इस हीमोग्लोबिन की कमी होगी हमारे शरीर में तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन जो होगा हमारे प्रत्येक कोशिका तक कम पहुंचेगा। तो ऑक्सीजन की कमी के फलस्वरूप शरीर में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कम मात्रा में होगा। क्योंकि जब जो है ऑक्सीजन ही कम मात्रा में पहुंचेगी तो जो हमारे शरीर में जो भोज्य पदार्थ होगा, क्योंकि उसके साथ साथ वायु का हमारे प्रत्येक कोशिका तक पहुंचने के साथ साथ भोजन का भी ऑक्सीकरण होता है। तभी जो है हमको ग्लूकोज के रूप में जो है वो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो हमारे कोशिकाओं में एटीपी के रूप में संचित होती है। तो इसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। इससे जैविक कार्यों के लिए कम ऊर्जा उपलब्ध होगी। इससे जो भी हम कार्य करते हैं, हमारे जैविक कार्य होंगे उसके लिए कम मात्रा उपलब्ध होगी, जिससे कारण क्या होगा, ऊर्जा की कमी के कारण थकान जल्दी महसूस होगी। और हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होने वाले रोग को क्या कहते हैं, रक्त क्षीणता कहते हैं, यानी कि कमी होना। हीमोग्लोबिन की अत्यधिक कमी के फलस्वरूप मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके ये घातक परिणाम हो सकते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। ठीक है, इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन देखा था कि स्तनधारियों और क्या कहते हैं पक्षियों में जो है रुधिर को अलग संचारित करने की आवश्यकता क्यों है करके। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण होता है। ठीक है, इसमें रुधिर के एक बार अंगों से लौट आने पर रुधिर को वापस अंगों में आने से पहले हृदय में से 2 बार गुजरना होता है। जब ये 2 बार गुजरता है, यानी कि पहले तो एक बार जाएगा रुधिर अंगों तक, उसके बाद दोबारा जो है हृदय में आने जब आएगा तो 2 बार आएगा, मतलब 2 बार गुजरेगा। ठीक है, तो इसी को ही कहा जाता है क्या, दोहरा रक्त परिसंचरण, यानी कि 2 बार गुजरना। तो हृदय में अशुद्ध रक्त एवं शुद्ध रक्त को पूर्ण रूपेण मतलब पृथक रखने की व्यवस्था होती है। जैसे कि 4 वेशों में बटा होता है, तो 2 वेशों में शुद्ध रक्त और 2 वेशों में अशुद्ध रक्त रहता है। पक्षियों और स्तनियों में, स्तनधारियों में, मनुष्य भी आए में हृदय के दाएं और बाएं भाग बिल्कुल पृथक रुधिर मार्गों का काम करते हैं, यानी कि दोनों जो है अलग जो है रक्त उनमें बहता है। दायां भाग पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त एकत्र करके फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए भेजता है, तथा बायां भाग फेफड़ों से शुद्ध रक्त एकत्र करके पूरे शरीर में पंप करता है। अर्थात हृदय का दायां भाग फुफ्फुसीय हृदय के रूप में तथा बायां भाग दैहिक हृदय के रूप में कार्य करता है। तो इसे ही दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कल भी मैंने आपको समझाया था। और इसमें एक क्वेश्चन और है कि इसकी आवश्यकता क्यों है। तो आवश्यकता क्या है कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त के प्रवाह रक्त के पृथक रहने से ऑक्सीजन का वितरण अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। स्तनधारी तथा पक्षियों को शरीर का ताप सदैव एक सा बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा अर्थात अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भी जो है दोहरा परिसंचरण आवश्यक होता है मनुष्य शरीर के लिए। ठीक, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। यानी कि जाइलम में पदार्थों का वहन कैसे होता है और फ्लोएम के द्वारा जो है वहन कैसे होता है। तो जड़ें मृदा से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। अवशोषित किए जल तथा खनिज लवण जाइलम वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुँचाए जाते हैं। कि जाइलम में वाहिकाएँ और वाहिनिकाएँ होती हैं, तो इसके द्वारा जो है प्रत्येक भाग तक पहुंचता है। जाइलम वाहिकाओं और वाहिनिकाओं द्वारा प्रत्येक विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं। ये जल एवं खनिज परिवहन के अतिरिक्त पौधे को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करती हैं। ठीक है, ये तो हुआ जाइलम का। फ्लोएम का देखते हैं, पत्तियों में प्रकाश मिलने के फलस्वरूप बने कार्बनिक भोज्य पदार्थों का पौधे के विभिन्न भागों में परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, तो यह कार्य फ्लोएम की चालनी नलिकाओं, इसको आप ध्यान रखेंगे, चालनी नलिकाओं द्वारा होता है। चालनी नलिकाएं जीवित पतली भित्ति वाली केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनका वहन होता है अलग अलग।